आज जो हम लोग समझेंगे वो है उपभोक्ता का बजट, जिसे इंग्लिश में कहें तो द कंज्यूमर्स बजट। तो क्या होता है उपभोक्ता का बजट, देखिए समझते हैं। मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे, मतलब एक उपभोक्ता के पास क्या है कि एक निश्चित मात्रा में पैसे है, उसकी आय एक निश्चित है, और वो क्या करता है कि ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए है। मतलब वो जो उसके पास जो धन है, पैसे जो है, वो दो वस्तुओं पर वो व्यय करता है जिनकी लागत बाजार में दी गई है। लागत यानी कि प्राइस, कीमत, बाजार में जिसकी कीमत दी गई है। तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वो उपभोग करना चाहता है। देखिए ध्यान से, उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वो उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। देखिए, उपभोक्ता जिस बंडल का उपभोग करेगा, उपभोक्ता जिस बंडल का उपभोग करेगा, निर्भर करता है कि उस बंडल में दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है, दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है, और साथ ही साथ उपभोक्ता की आय कितनी है। तो दोनों वस्तुओं की कीमत बंडल का और साथ ही साथ उपभोक्ता की आय, ये दोनों चीज़ें निर्भर करता है कि उपभोक्ता कौन सा बंडल को उपभोग करेगा। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। देखिए, दोनों वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की जो निश्चित आय, इन दोनों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनकी कीमत या तो उपभोक्ता के आय के बराबर हो या उनकी आय से कम हो। ऐसी बंडल को ही वो खरीद सकता है। अब समझते हैं बजट सेट एवं बजट रेखा। तो देखिए, बजट सेट एवं बजट रेखा क्या है। तो देखिए, मान लीजिए उपभोक्ता की आय m है। कितनी न, उपभोक्ता की आय m है तथा दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः, जो दो वस्तु है उसकी कीमत जो क्रमशः P1 तथा P2 है। ठीक है। यदि उपभोक्ता केले की X1 इकाइयां खरीदना चाहता है, उपभोक्ता केला का कितना मात्रा खरीदना चाहता है, X1 इकाइयां खरीदना चाहता है, तो उसे कुल मिलाकर कितना धन व्यय करना होगा केले के लिए, P1X1। P1X1 जो है उतना धन उसको केले के लिए खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए X1 इकाइयां खरीद रहा है केले का और कीमत कितनी है केले के लिए, P1। तो कुल कितना धन खर्च करना पड़ेगा उसको केले के लिए, P1 गुना X1। इसी प्रकार अगर उपभोक्ता आम की X2 इकाइयां खरीदना चाहता है, आम की कितनी, X2 इकाइयां खरीदना चाहता है, तो उसे P2 गुना X2 धन व्यय करना पड़ेगा। इसलिए यदि उपभोक्ता केले की X1 इकाइयों और आम की X2 इकाइयों का बंडल खरीदना चाहता है, मान लेते हैं कि उपभोक्ता जो है X1 इकाई केले का, X2 इकाई आम का, और इस बंडल को वो खरीदना चाहता है, तो उसे कुल मिला के कितना धन व्यय करना पड़ेगा उपभोक्ता को, P1X1 प्लस P2X2 धन कुल मिला के व्यय करना पड़ेगा। P1X1 केले के लिए और P2X2 आम के लिए, तो कुल मिला के कितना हो गया, P1X1 प्लस P2X2। वह यह बंडल तभी खरीद पाएगा जब उसके पास कम से कम P1X1 प्लस P2X2 धनराशि हो। देखिए, उपभोक्ता इसको तभी खरीद पाएगा जब उसके पास, उपभोक्ता के पास कम से कम P1X1 प्लस P2X2 धनराशि हो। अधिक होगा तो फिर खरीद लेगा, मगर कम से कम इतना होना चाहिए। इससे कम होगा तो फिर वो उपभोक्ता इस बंडल को नहीं खरीद पाएगा। वस्तुओं की विद्यमान कीमतों तथा उसकी आय के अनुसार उपभोक्ता ऐसा कोई भी बंडल उसी सीमा तक खरीद सकता है जब तक उसकी कीमत
उसकी आय के बराबर या उससे कम रहे। तो देखिए ध्यान से, वस्तुओं की जो विद्यमान जो कीमत है और तथा उसकी आय के अनुसार अगर हम बात करें तो उपभोक्ता केवल उसी बंडलों को खरीद सकता है, उसी सीमा तक खरीद सकता है जब तक उसकी कीमत उसकी आय के बराबर हो। मतलब कीमत जो है उसकी आय के बराबर हो या उससे कम हो, उसी सीमा तक उपभोक्ता खरीद सकता है बंडल को। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उपभोक्ता कोई बंडल जिसका नाम अगर हम लें तो X1 X2 जो बंडल है इसको वो तभी खरीद पाएगा जब P1 X1 और P2 X2 का जो जोड़ है, सम जो है, उसके आय के देखिए बराबर, नीचे देखिए बराबर दिया है, आय के बराबर या देखिए एम से छोटा होना चाहिए। मतलब इधर जो टोटल जो कीमत है वो उपभोक्ता के आय के बराबर या उससे कम होगा तभी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर क्या साइन लगाया गया है? इन इक्वालिटीज का। तो यह असमानता यानी कि यहाँ जो इनइक्वालिटी जो दिख रहा है तो यह असमानता उपभोक्ता का क्या कहलाता है? बजट प्रतिबंध कहलाती है। तो ये क्या है? ये उपभोक्ता का बजट प्रतिबंध, यानी कि ये इनइक्वालिटीज क्या दर्शा रहा है? बजट प्रतिबंध उपभोक्ता। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों की सेट को देखिए, उपभोक्ता के लिए जो भी बंडलों की सेट होती है उसे बजट सेट कहा जाता है। इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है। तो कह सकते हैं तो बजट सेट क्या है? न बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर उसकी आय से खरीद सकता है। मतलब कह सकते हैं जो बजट सेट जो है वो सभी बंडलों का समूह है, संग्रह है, जिसे उपभोक्ता जो है विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। किसी वस्तु की कीमत का आशय धन की उस राशि से है जिसका भुगतान उपभोक्ता वस्तु की प्रति इकाई के लिए करता है। देखिए, किसी वस्तु की कीमत का मतलब हुआ धन की वह राशि जिसका भुगतान उपभोक्ता वस्तु की प्रति इकाई के लिए करता है। प्रत्येक इकाई के लिए जो धन राशि भुगतान करता है उपभोक्ता। देखिए, अगर मुद्रा की इकाई रुपया है और वस्तु की मात्रा को किलोग्राम में मापा जा रहा है तो केला की कीमत P1 है। केला की कीमत कितना है? P1 है। तो P1 होने का आशय है कि उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदना चाहता है उसके लिए उसे प्रति किलोग्राम P1 रुपए देने होंगे। उपभोक्ता को क्या करना होगा? जिस वस्तु को खरीदेगा उसे प्रति किलोग्राम के लिए P1 रुपये देने होंगे। हम लोग समझेंगे एक ऐसे उदाहरण को जिसमें एक उपभोक्ता के पास निश्चित धनराशि है तो उसके द्वारा वो किन किन बंडलों को वो उपभोग कर सकता है। तो देखिए, एक ऐसे उपभोक्ता का उदाहरण लें जिनके पास 20 रुपए हैं। ठीक है, मान लीजिए दोनों वस्तुओं की लागत 5 रुपये रखी गई है। देखिए, जिस बंडल को वो उपभोग करेगा तो उनकी जो दोनों वस्तुएं हैं बंडल में प्रत्येक की लागत 5 रुपये है और ये समाकलित इकाइयों के रूप में ही उपलब्ध है, यानी समूहों के रूप में उपलब्ध है। जो बंडल उपभोक्ता खरीद सकता है वो है, देखिए यहाँ पर जो खरीद सकता है वो कौन कौन बंडल हो सकता है। देखिए, ये 0 0 मतलब पहली वस्तु की कोई भी इकाई नहीं है, दूसरी वस्तु की भी कोई इकाई नहीं है। उसको ये देखिए बंडल 0 1, इसमें पहली वस्तु की कोई इकाई नहीं है मगर दूसरी वस्तु की एक इकाई है। इस तरह वो इन सभी बंडलों को खरीद सकता है। ठीक है, इन बंडलों में देखिए ध्यान से, खास करके यहाँ देखना चाहेंगे 0 4 एक बंडल है, 1 3 2 2 2 3 1 3 1 और 4 0। अगर हम इन बंडलों पर गौर करें, देखिए ध्यान से बताना चाहूंगा 0 4 1 3 2 2 3 1 और 4 0। देखिए ध्यान से, अब 0 4 का मतलब क्या हुआ? इसमें 4
0,4 मतलब क्या, पहली वस्तु का कोई इकाई नहीं लिया गया है और दूसरे वस्तु का 4 इकाई लिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ कितनी वस्तु है, यहाँ पर कह सकते हैं 4 हैं और प्रत्येक वस्तु की जो लागत जो थी वो 5 थी। तो यहाँ पर कुल मिला के 20 रुपये खर्च हो गए। कुल मिला के यहाँ पे देखिए 4 वस्तु का, तो 4 गुना 5, 20 रुपये कंप्लीट हो गए खर्च। यहाँ पर देखिए 3 और 1 4, और तो 4 वस्तु का तो 5 रुपये की लागत से कितना हो गया, तो यहाँ भी 20 रुपये कंप्लीट खर्च हो गए। यहाँ भी देखिए 2 2 4, यहाँ भी पूरी तरह से 20 रुपये कंप्लीट हो गए। यहाँ पर भी देखिए 4 है तो 4 गुने 5, 20 रुपये कंप्लीट खर्च हो गए। और यहाँ पर भी देखिए 4 गुने 5, 20 रुपये कंप्लीट खर्च हो गए। मतलब इन सभी में क्या होते हैं, उपभोक्ता को 20 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, एकदम ठीक 20 रुपये। तथा अन्य बंडलों की अगर लागत देखिए ध्यान से, अगर दूसरे बंडल की बात, जैसे मान के हम यही ले लिए यहाँ पर, तो इसका कितना होगा ना, 3 गुने 5 यानी कि 15 रुपया। यानी इसकी लागत देखिए, अगर इसे कुल खर्च की बात करें तो खर्च देखिए 20 रुपये से कम। मतलब इन अभी यहाँ नीचे जो बंडल दिया गया इसको छोड़ के अगर ऊपर का कोई भी बंडल लीजिए तो हमें क्या पाते हैं कि वहाँ पर जो है लागत 20 रुपये से कम है। फिर देखिए उपभोक्ता जो है 3 या 4-5 के बंडल को नहीं खरीद सकता। देखिए क्यों नहीं खरीद सकता, देखिए यहाँ पर 3 और 3 कितना हो गया 6, और प्रत्येक वस्तु की लागत कितनी थी ना 5, तो 6 गुने 5 तो 30 रुपये हो गए। तो उपभोक्ता तो नहीं खरीद पाएगा। इसमें देखिए 4 और 5, तो इसमें कितने वस्तु है 9, और प्रत्येक का कितना लागत था 5, तो 9 गुने 5 तो 45। तो इसे भी उपभोक्ता नहीं खरीद सकता, क्योंकि प्रचलित लागतों पर उनकी कीमत 20 रुपये से अधिक है और उसके पास तो मात्र 20 रुपये था ही, और 20 रुपये से अधिक होगा तो उपभोक्ता उसे नहीं खरीद सकता।